आज दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी अगली सीरीज नहीं, अगला चैप्टर आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग होने जा रहा है, पंचवर्षीय योजना, जो कि इसमें मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना होता है। और आप लोग निश्चित रूप से यह देखिएगा, निश्चित रूप से इसमें लाभ प्राप्त होगी। जय हिंद दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होगा वो क्वेश्चन हम लोग इसे डिस्कशन करते हैं। चलिए पढ़िएगा। पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होता है। लेकिन पूर्वोत्तर परिषद के बात बोल रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के बारे में गृह मंत्री इसका होता है। हाँ, इसका असम में है ना। पूर्वोत्तर परिषद के मतलब कि 7 सिस्टर के साथ साथ एक राज्य और कौन, सिक्किम आता है। 8 राज्य आता है, 8 राज्य आता 8 राज्य आता है। पूर्वोत्तर परिषद का स्थापना 1971 इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो। समावेशी समृद्धि जो एक सूक्ति है, भारत की किन योजनाओं को प्रयुक्त हुई है? अच्छा, समृद्धि समावेशी समृद्धि पूछ रहा है ना। हाँ। इसमें 11वीं योजना, 12वीं योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं 2007 से 12 और 12वीं 12 से 17। लास्ट था योजना आयोग का, लास्ट था। इसके 14 में 15 में काट के नीति आयोग बना दिया गया। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित पर से कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस पर दिया गया है। ठीक, इसका प्रस्ताव था कि बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग पब्लिक सेक्टर के विकसित किया जाए। ठीक है। उसके बाद प्रारूपों में पाया गया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना बहुत कठिन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मानदंड पर आधारित है। उद्योग से क्वेश्चन पूछा है, बिहार से जिले क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर आपको योजना का प्रारूप का बात आए तो KN राज तैयार किए थे। प्रारूप किसने दिया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का? KN अगर राज। ऐसे पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आया होगा? हेराडोमर। अगर उसका प्रारूप पूछेगा तो आएगा KN राज। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को भारत के उनके घटने सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कौन सा कथन सही है? बताइए, महालनोबिस मॉडल कब आया था? महालनोबिस 1556 से 61 आया था। 1956 से 1961। योजना अवकाश कब था? यानी योजना छुट्टी 66 से 1966 से 1969। उसके बाद रोलिंग प्लान कब डेडलाइन था? रोलिंग प्लान 1978 से 1983। 5 साल। हाँ 5 साल। 78 से 1983। महालनोबिस कब आया? 1956 से 61। योजना अवकाश कब था? 1966 से 1969। और रोलिंग प्लानिंग कब आया था? 1978 से 1983। इतना जो कि अनवरतन योजना किस पर बना था? अनवरतन योजना के जीवन देने वाला कौन था? क्या बताइए? गुणान मिंडन। उसका पुस्तक का नाम था एशियन ड्रामा, उसी से लेकर बनाया था औरतन योजना। ठीक ना। देखिए, गुणान मिंडन जो आएगा ना, चौथा पंचवर्षीय योजना। गुणान मिंडन चौथा पंचवर्षीय योजना। ठीक ना। थोड़ा पढ़िए तो सोचिए, थोड़ा पढ़ देते हैं नीचे से। योजना छुट्टी अथवा योजना अवकाश। ये सवाल पूछता है कि योजना अवकाश कब आया? ठीक। योजना छुट्टी या योजना अवकाश 1966-69 के दौरान 3 वार्षिक योजनाओं में बनाई गई। ऐसा चीन और पाकिस्तान के युद्ध होने के कारण किया गया था। 1978 से 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना अथवा आवर्ती या रोलिंग प्लान बनाई गई, लेकिन 1980 में इसे समाप्त कर दिया गया था। 3 साल तक रहा। हाँ, इस योजना का प्रतिपादन गुणान मिडल द्वारा पुस्तक एशियन ड्रामा से लिया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का से जनता पार्टी सरकार और TD लकड़ावाल को कहा जाता है। उस समय था ना मोरारजी देसाई का था ना, तो हो गया वो जनता पार्टी का। TD लकड़ावाल को सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन
सही है। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी या पूंजीगत वस्तु उद्योग निश्चय पर जोर दिया गया था। उद्योग आ गया, दूसरा में राजू जी आ गया ना उद्योग, आ गया दूसरा ना। पंचवर्षीय योजना उद्योग से संबंधित, प्रथम में कृषि, दूसरा उद्योग। एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री। हाँ। नेक्स्ट आइए। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संवर्धन के पूर्व प्रवृत्ति को सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। वही हो गया सही है। गुणान मिडल वाला। उसके बाद आइए पांचवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में पहली बार वित्तीय क्षेत्र की योजना अभिन्न रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। ठीक है। इस योजना में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ पांचवी और पंचवर्षीय। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। पांचवी ठीक है। पंचवर्षीय योजना का नाम देना है। और इसमें हाँ 1975 इसमें 20 सूत्री प्रस्ताव भी लाया गया था। हाँ 20 1975 में 20 सूत्री प्रस्ताव। अब शुरू से 4 तक आ गए। फर्स्ट कृषि, दूसरा में उद्योग, तीसरा में उसको सेवा बोलते हैं उसको, सेवा क्षेत्र। हाँ। चौथा में हो रोलिंग गया एक्शन आर्थिक प्लान विकास और रोलिंग प्लान। हाँ। पांचवा में आपको हो गया गरीबी और आत्मनिर्भरता। 5 तक हो गया। नेक्स्ट एक मिनट रुकना। ये पांचवें पंचवर्षीय योजना का एजेंट था, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम और काम के बदले अनाज। मेन काम के बदले अनाज। किस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज दिया गया? FCI इसके थ्रू पांचवी पंचवर्षीय योजना हो गया। ठीक ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या समझो जी? हाँ सही सही। भारत में निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था समाजवादी स्वरूप को अपनाया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय योजना बताइए तो राजू जी, दूसरी पंचवर्षीय किस मॉडल पर? पीसी महालोरी 56 से 61। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रमुख लक्ष्य समृद्धि के संदर्भ में विचार कीजिए, वो कौन सा कथन सही है? ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में बोल रहा है। समृद्धि से अभिप्राय है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। ठीक है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि का परिणामित सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि माना जाता है। ठीक है। बताइए पांचवी पंचवर्षीय में इसके पहले क्या आपको बताए थे? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, काम के बदले अनाज, काम के बदले और अनाज। 1975 में 20 सूत्री मांग का प्रस्ताव। 1975 में 20 सूत्री पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है ना मनोज जी, एकदम क्लियर हो रहा है ना पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन पूछ रहे हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस योजना के अंतर्गत गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषिगत लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ये सही है। ठीक है। उसके बाद है कि ऋण राशि के आधार पर ऋणों को 3 श्रेणी में शिशु, किशोर और तरुण में बांटा गया है। बताइए मुद्रा योजना के कितने लाख रुपया? 10 लाख रुपया। इसको किसको दिया जाता है? 3 श्रेणी में दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। हो गया। नेक्स्ट क्या समझो जी? हाँ ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नहीं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या ये दोनों पढ़ रहे हैं? क्या सशस्त्र बलों के लिए इसकी अवस्था अनिवार्य है? नहीं, सशस्त्र बल को छोड़कर राष्ट्रीय पेंशन सब पे लागू है। इसका खाता देश के कहीं किसी भी संचालित किया जा सकता है। सशस्त्र बल को छोड़ के ये सब किया जाता है। थर्ड टॉपिक पढ़िए तो थर्ड टॉपिक। थर्ड, व्यक्तिगत रोजगार और नहीं उस टॉपिक में सेकंड पॉइंट। हाँ 10 की छोड़। NPC 1 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सशस्त्र बलों को छोड़कर और केंद्रीय स्वायत्त निकायों की सेवाओं में शामिल होने वाली सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। किसको छोड़कर? तो सशस्त्र। किसको छोड़कर मनोज जी? सशस्त्र बल जैसे सशस्त्र बल की मतलब पुलिस वाला, आर्मी वाला। सशस्त्र मतलब पूरे सेंट्रल का, पूरे सेंट्रल तीनों मतलब उसको कहा देगा, उसको पैसे भी मिलता था। हाँ। सरकार 2004 के बाद में खत्म किया पेंशन। सरकार बोला कि ये तो सिंपल है जो गांव भर में मिलता है, नेशनल NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। हाँ सही बोले। हाँ नेशनल पेंशन सिस्टम। सशस्त्र वाला तो मिलता है, जितना रिटायर करेगा उसका 50% मिलेगा। उसको काहे देगा? ये तो मिला आम लोगों के लिए है, इसलिए लिख दिया है कि इतना के बाद नहीं मिलेगा। सोचा कि स्पीड नहीं हो लेने लगी। हाँ ठीक। आइए नेक्स्ट।
भारत के विकास के में मील का पत्थर साबित हुआ पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही 1951 में शुरू हुई पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि संबंधी परियोजनाओं का समय प्रतिबद्ध हाँ दिया गया, सही है। सही है। हाँ, मॉडल पर हेराल्ड के बॉर्डर पे। छठी पंचवर्षीय योजना का सर्वप्रथम गरीबी को दूर करना था। ठीक है। हाँ, 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्राप्त सफल नहीं हो सकी और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास हुआ था। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 11वीं पंचवर्षीय 9वीं पंचवर्षीय इसलिए सफल नहीं हो सका ना, 7% का लक्ष्य रखा था, हासिल किया 5.5। 7 पॉइंट रख सकिएगा, 5 पॉइंट अगर इसलिए वो असफल हो गया। आइए नेक्स्ट, मोबाइल ऐप एक नमस्य है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे सूक्ष्म और लघु उद्योगों को एक मंच और समर्थन प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। इसके खान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अधिकारिता विकास नियम लिमिटेड तैयार किया गया था, ना कि कपड़ा मंत्रालय नहीं। कपड़ा से क्या करना है इसको, खान मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है ना। नमस्ते का फुल फॉर्म बता दीजिए। नाल्को माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज योगायोग एप्लीकेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो खान उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट, एक तरफ योजना है, उसकी अवधि है, बताइएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का क्या? 1967 से 1993 नहीं, 1969 से 1974। चौथा पंचवर्षीय योजना क्या 1969 से 1974। सम्मिलित नहीं है, मगर हम सही बोल रहे हैं। वार्षिक योजना या योजना अवकाश कब आया था? 1966 से 1969। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1991 से 1992। एक बार और चतुर्थ आया था 69 से 74 और योजना अवकाश था 66 से 69 और 8वीं था 91 से 92। आइए नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका गठन 1999 में सांख्यिकी विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में विलय के बाद हुआ था। सांख्यिकी विकास को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में आधिकारिक नाम दिया गया था। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के 3 अनुभाग हैं: 20 सूत्री कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा और परियोजना निगरानी, सांसद स्थानीय क्षेत्र का विकास करना है। नेक्स्ट पढ़िए। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में कौन सा कथन सही है? शुरुआती समय में भारतीय सांख्यिकी संस्थान पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत गैर लंबातिक विदत समाज के रूप में पंजीकृत था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अग्रणी पहल और प्रयासों के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। ठीक है। संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। एक और है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी गतिविधियों में राष्ट्रीय लेखा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी ग्रामीण संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ मानव विकास के आंकड़े शामिल है। और आर्थिक सांख्यिकी विभाग आर्थिक गणना उद्योगों वार्षिक संरक्षण संचालन करता है और अखिल भारतीय औद्योगिक सूचकांक का संकल्प करता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। किन उपायों में भारत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए अपनाया जा सकता था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण एकदम सही है। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1969 14 बैंकों का किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निर्माण और बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लेना। ठीक है। किन किन वित्तीय समावेशन में शामिल किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनिर्माण और बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लेना। आइए नेक्स्ट, गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा व्हाइट लेवल एटीएम खोलने की अनुमति दी गई थी। गैर बैंक, हाँ, एटीएम खोलने के पहले जो ये सब अपना जो सार्वजनिक बैंक थोड़े बोला किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए पढ़िए। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के बहुत दौरान बढ़िया क्वेश्चन है मिड डे ये। मील क्वेश्चन योजना पूछा, शुरू की क्वेश्चन गई BSSC थी? का क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित में से आठवीं पंचवर्षीय नाम हुआ था। कब आया था? 1995 1995 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर एग्जामिनेशन के 15 लिए। अगस्त 1995 ईस्वी को मिड डे मील तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया। सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में क्या कब मजदूर के लिए मिड डे स्कूल में खाना खाने नहीं के भोजन लिए मिलता है दोपहर में। प्राथमिक 1 से 8 के बच्चों के लिए स्कूल में जो खिचड़ी मिलता है, खाना खिचड़ी मिलता है। 5 खिचड़ी के लिए, खिचड़ी। प्राइमरी के लिए। प्राइमरी के लिए कब आया था? 1995 में। सबसे पहले कौन सा राज्य शुरू किया? तमिलनाडु। किस पंचवर्षीय योजना में आया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। मिड डे मील। हाँ तब चलिए, भारत में आर्थिक योजना के संदर्भ में सार्वजनिक उपकरणों के संबंध में कौन सा विचार कीजिए, ठीक। कौन सा कथन सही है? स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय व्यवस्था में बड़े स्तर पर सार्वजनिक उपकरणों की स्थापना का उद्देश्य सार्वजनिक वस्तुओं को आपूर्ति करना था। सही बात है। भारत में सार्वजनिक उपकरणों की विफलता का संभावित कारणों में से एक सार्वजनिक उपकरणों में श्रम बल पर अत्यधिक आपूर्ति थी। सही है। ठीक है, आइए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? भारत के आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया था, न कि 1938 में। कब? 34 में। किसने? एम विश्वेश्वरैया। एक बार पढ़िए ना, एक बार और पढ़िए इसको तो फिर से हम पढ़ देते हैं सब। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्षीय योजना पर बल दिया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन की रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया था। एम विश्वेश्वरैया योजना 10 वर्षीय थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रीय आय को दुगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, लघु और बड़े उद्योगों को सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। ठीक है, कब? 1934 में। किसने लाया था? एम विश्वेश्वरैया ने। प्लानिंग इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का जनक बोला जनक भी बोला जाता है। आइए, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय विकास परिषद का एक संविनेतर इकाई होता है। सही है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई थी। क्या सही बोल रहा है ना? 6 अगस्त 1952 लिख लीजिए। इसमें लिखा है ना कि अगस्त, तो 6 कर दीजिए इसमें। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952। नहीं, ठीक है, इसी क्वेश्चन उस समय आपको हम बोल रहे थे, राष्ट्रीय विकास परिषद। हम क्वेश्चन उस समय बोले 1952, मगर 1961 ही बोल दिए। हाँ, तो शंभू जी बोले 61। आइए आगे आगे। ये क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद, सॉरी, राष्ट्रीय एकता परिषद 1964। सॉरी, वही उस समय हम बोले थे। राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना 1961 है ना? राशन सर पढ़ाई थी बोला है ना, टेस्ट वाला है। हमको ऑटोमेटिक विकास नहीं, एकता परिषद 1961 है, विकास परिषद 1952। सॉरी, ये याद नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। राष्ट्रीय क्या बोले थे? राष्ट्रीय एकता परिषद। राष्ट्रीय एकता परिषद 1961। एक सेकंड, एकता परिषद। आइए, बॉम्बे प्लान के क्या क्या उद्देश्य था? मनोज जी बोलिएगा। बॉम्बे प्लान। हाँ, कृषि का पुनर्संरचना, सही है। पर बल, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास। 15 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय 65 रुपया से बढ़कर 130 रुपया। बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 से 45। आइए, योजना आयोग के संदर्भ में कौन सा विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? योजना आयोग एक संविनेतर और परामर्शदात्री निकाय था। सही है। किधर आप लोग हैं? 23। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदाध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग आ गया था, ना कि 1 जनवरी 2016 नहीं 15। हाँ, आइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को हेराल्ड डोमर पर आधारित था। ठीक है। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी।
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। यह योजना जे-सेंडी मॉडल पर आधारित था। हाँ तीसरी पंचवर्षीय योजना जे-सेंडी मॉडल पे आधारित था। फर्स्ट में हेराल्ड डोमर, सेकेंड में पीसी मानवी, तीसरा में जे-सेंडी, चौथा में गुडान मिंडन। 4 क्लियर। तीसरा क्या बोले? जे-सेंडी। जी संडी जे सेंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती ना। हाँ, पढ़ देते हैं, इसको पढ़ते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना जे-सेंडी सुकुमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल पर प्रभावित था। राउर केरला, भिलाई, दुर्गापुर लौ इस्पात संयंत्रों की स्थापना दूसरे पंचवर्षीय में की गई थी। एक मिनट, राउर केला, भिलाई, दुर्गापुर। हाँ, दूसरा भारी उद्योग था पंचवर्षीय। इसी दूसरा मालूम पंचवर्षीय, वाला। ठीक। इसके साथ ही चितरंजन का जो लोकोमोटिव सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोल फैक्ट्री इसी माने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ठीक है ना, 2 चीज़ बढ़ गया इसमें, बाकी तो उद्योग था। और जो लोकोमोटिव चितरंजन और सिंदरी का जो सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में। देखो पूछता है और इस पंचवर्षीय में तो कौन हो गया? तीसरा में कौन कौन होता था? तीसरा में यही था। दूसरा में बोकारो सही बोल। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट तो तीसरा मॉडल किस पर आधारित है? जे-सेंडी सुकुमय चक्रवर्ती, सुकुमय चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस दोनों का सहयोग। सेंडी तीसरा, सेंडी में तीसरा सेंडी याद रखिए। तीसरा हो गया। सेड याद है, 3 वर्ड है ना, सेड एसएडी, सेड 3 गो है। तीसरा पंचवर्षीय। सतीश जी 4 तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए। 50 क्वेश्चन है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के नहीं आगे कौन सा कथन सही है? 26 नंबर। 1966 से 69 के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई, जिसको और सही है। बोलते हैं। इसी योजना के अवकाश के दौरान कृषि नीति को अपनाकर हरित क्रांति का शुरुआत है। एकदम सही है। पूछेगा कि योजना अवकाश 1966 से 1969 के। हरित क्रांति के जनक भारत में एन स्वामीनाथन। बहुत ठीक बढ़िया। है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? यह योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पे गाडगिल मॉडल पर आधारित था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता करता था। श्वेत क्रांति इसी योजना में आया था। श्वेत क्रांति किस योजना में आया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, जिसको ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, श्वेत क्रांति बोलते हैं। वर्गीज कुरियन किया था वर्गीज कुरियन, जो 1970 में मनाया जाता है इसको। कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सर्वांगीण मानव का विकास। सर्वांगीण मानव का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना में महिला ढोने के प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने पर बल दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में सर्वांगीण विकास मानव विकास हुआ? 8वीं पंचवर्षीय में मिड डे मील का भी स्थापना। सारे जाति महज का विकास होना चाहिए। माल्य प्रथा जो इधर उधर करता था गलत काम, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी मिड डे मील 1995 में पहला राज्य तमिलनाडु। बहुत बढ़िया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ। 1975 एक और क्या? 1975। एक और क्या था? आत्मनिर्भर और गरीबी। पांचवी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भर और गरीबी। नहीं, चौथा मिल जाएगा। 5वां ठीक है आप चलिए। इस 5वां में था, ठीक है ना। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया ना। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी की सरकार काम के बदले बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है राजू जी, इसको मिस मत कीजिए। इस योजना में काम के बदले अनाज की शुरुआत की गई। 5वीं में कौन कौन आ गया? 20 सूत्री, गरीबी, आत्मनिर्भरता और अनाज के बदले। 27 का 2 नंबर पढ़िए। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 का 2। इस योजना को आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास के लिए होता है, सिर्फ आत्मनिर्भरता, विकास की बात नहीं।
तो देखिए 5वीं पंचवर्ष योजना के बारे में इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरुआत की गई। उसके बाद आत्मनिर्भर और गरीबी ना गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल है इस पांचवी गरीबी का उन्मूलन मतलब और है आत्मनिर्भरता। कि गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी की सरकार का, और आत्मनिर्भर बनो, लघु उद्योग लगाओ, वाह, तब वाह, भारत वाह। की गरीबी मिटेगी। हाँ, इस योजना के गरीबी बदले उन्मूलन और आत्मनिर्भरता 5वीं पंचवर्षीय योजना का मेन देन है। ठीक, पढ़िए। इस योजना में काम के बदले अनाज अनाज। कार्यक्रम की शुरुआत हाँ, की 20 सूत्री मांग। गई थी। इसी योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, ये नेक्स्ट कब क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 7वीं पंचवर्षीय योजना 30 इसके कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यह इसको नीचे पढ़ देते आप हैं। डिस्कस कीजिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 85 से 90 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक था। ठीक है। 1991 में व्यापक आर्थिक सुधार किए गए। इन आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, बहुत बढ़िया, निजीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की नीति और नई औद्योगिक नीति 1991 में लाया गया था। उदारीकरण के जनक उदारीकरण का डॉक्टर मनमोहन सिंह। कहेगा किस पंचवर्षीय योजना में एलपीजी की अवधारणा को प्रस्तुत कर दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना को। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का शासन कार्यकाल 1985 से 1990 था और पूर्ण रूप से 1991 ईस्वी में एलपीजी को लागू कर दिया गया, जिससे पूरे दुनिया के विदेशी कंपनियां हमारे देश में आने लगा। चलिए, और 7वीं पंचवर्षीय योजना शून्य आधारित बजट भी है। सही बात बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना के बारे में विचार कीजिएगा। ठीक है। हम उसका स्टेटमेंट पर बताइएगा किसके अंतर्गत आता है। अच्छा, सही है। वृद्धा अवस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और 60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को उनकी ब्याज की आय अनिश्चित बाजार दशाओं के कारण होने वाली भावी गिरावट में संरक्षण के लिए इस योजना का आरंभ की गई। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा को समर्थ बनाती है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की सरकारी गारंटी पर आधारित अंशदान में जुड़े कुछ निश्चित पेंशन और प्रतिलाभ प्रदान के माध्यम से होता है। इस योजना का नाम बताइए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। कब आया था? 2014-15 में आया था। प्रधानमंत्री वय योजना। एक और क्वेश्चन है, LIC का गठन कब 1956 ईस्वी में हुआ था। 1956 का 1956 में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब आया था? 2014 से 15 60 वर्ष या 80 अधिक आदि के बुजुर्गों के लिए। 1991 में एक आर्थिक नीतियों की प्रमुख विशेषता क्या क्या रही है? मनोज जी बताइए। तो हम बता रहे हैं। हाँ। निजी क्षेत्र का तीव्र विकास हो गया। सही है। 1991 ईस्वी में जब भारत को खोला एलपीजी लाया तो पूरा जो है गिनगिना गया। निजी क्षेत्र का तीव्र विकास हुआ, प्राइवेट सेक्टर का पूरा तरीका से। नहीं, LPG मतलब 1990 में खुला हुआ। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो एलपीजी नहीं आया, इसीलिए इसको हम पूछे हैं। वो नहीं है, अब ई वाला ना, ई वाला एलपीजी है। उदारीकरण, निजीकरण, लिबर्टी, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ। आप एलपीजी वाला समझ नहीं, हम जानते थे। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक ना? इसीलिए हम जब नहीं पूछे तो हम जानते थे, मगर हमको लगा कि फिर ना वो नहीं एलपीजी। 1991 ईस्वी में जब आया चलिए। तो निजी क्षेत्र का तीव्र विकास होगा। प्राइवेट सेक्टर जैसे अंबानी, अडानी जैसे छोटा छोटा जितना भी कंपनियां था, विदेशी हो भारतीय हो, पूरा खुल गया। विकेंद्रित योजनाएं लागू हो गया। आयात प्रतिस्थापना निर्यात होने लगा। विदेशी सामान भारत में आने लगा और विदेशी प्रतियोगिता का बढ़ावा हो गया। चलिए, कहा चलो भारत का बाजार खुल गया है, कपड़ा बेचना आएगा। 9वीं पंचवर्ष योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिक न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास पर बल दिया गया। सही बात। 9वीं पंचवर्ष योजना, इस योजना के दौरान कीमत स्थिरता के साथ साथ समृद्धि प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बोलिए ना। इस योजना में कृषि एवं ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था कृषि और ग्रामीण विकास। चलिए, भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बालक विकास
योजना किसके द्वारा लाई महिला गई थी? और बाल विकास मंत्रालय के important। द्वारा किया गया। एक बार पढ़िए आप तो। भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किस मंत्रालय द्वारा लागू किया महिला गया? और बाल विकास महिला और अभी बाल कौन है विकास उनका मंत्रालय। मंत्री? स्मृति ईरानी महिला मंत्री नहीं, लेकिन अभी अल्पसंख्यक और कपड़ा मंत्री है। नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना वर्ष 1975 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के लिए एक पहल भारत सरकार के द्वारा महिला और विकास मंत्रालय के शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किए जाते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्यालय। देखिए PMO बोलते हैं उसको, PMO प्रधानमंत्री ऑफिस हो गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष ये क्या लिखा है? पाकिस्तान के विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में मतलब कि ये जो है ना, देखिए गैर संस्था है। इसी समय शुरू हुआ। पढ़िए ना, पढ़िए। सुनिए, पाकिस्तान में विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। इस पर ये है अलग अलग लिखा जो था 1948 में ही आया था PMO। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य क्या था? 28 प्रति 1000 लाइफ वर्ष। कब 11वीं पंचवर्षीय योजना का 7 से 12 में 7 से 12 हाँ, 12 से 17 लास्ट है, 12 वो भी किया है। शिशु मृत्यु दर कितना था 11वीं पंचवर्षीय योजना में? 1000 पर 28 को 1000 पे 28 को। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन में दे दिया है 70, 28, 300 फंसने का इसमें ज़्यादा थी है। देखते हैं 27, 28, 29, 28 पर 1000, 28 पे 1000, पंचवर्षीय योजना 11। 1000 पे 28। किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? 2011 से देखिए, 12। इसी के आधार पर अभी तक चलते आ रहा है। अगर एक और क्वेश्चन पूछेगा कि बाल बजट का आधार वर्ष क्या था? 2013-14। 13-14। अच्छा, बाल बजट 13-14। अगर ये आधार वर्ष 11-12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित 5 पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। 12वीं पंचवर्षीय योजना था। पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि हुई थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2। टीचर बाहरी के ना, लिए बहुत क्वेश्चन सेट में इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन है, आप लोग सुनिएगा। क्वेश्चन सेट में बताइए, सर्व शिक्षा अभियान 2001 सब पढ़े सब बढ़े, पढ़े बहुत जो बढ़िया। पेंसिल पर वो बच्चा का हाँ। फोटो आपको स्कूल में देखते होंगे। हाँ, आप टीचर बनिएगा, बताइए आप इसके बारे में बढ़िया से। बच्चों ठीक है, सब है पढ़ो सभी बढ़ो। सब पढ़ो सब बढ़ो। 2001 में आया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में। 2009 में। साक्षर भारत मिशन पूछेगा 2009। राष्ट्रीय साक्षर मिशन पूछेगा तो 1988। ठीक ना, बढ़िया तो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। एक बार और ऊपर से नीचे तक पढ़ दीजिए। पहले सब पढ़ देते हैं। देखिए नीचे वाले, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009, मिड डे 1995। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद हो गया? आप एक बार सर्व शिक्षा अभियान का बाद सर्व शिक्षा 2001। राजू जी बताएंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? 1987। सतीश जी बताएंगे कि साक्षर भारत मिशन कब आया था? 1988। 2009 में। 2009 साक्षर भारत 2000। ठीक है। और मनोज जी का सवाल है कि मिड डे कब आया था? 1995 1995 में आया था। लास्ट क्वेश्चन इस पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या है इस चैप्टर से? 1991 के पूर्व आर्थिक नीतियों का प्रमुख विशेषता क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यधिक निर्भरता, विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण, विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध, निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास, केंद्रीय नियोजन, विदेशों में प्रतियोगिताओं का संरक्षण। आज का मतलब समझे कि हुआ 1991 से पहले की बात कर रहा है। क्लोज मार्केट था।
हाँ उदारीकरण आया तो भारत हाँ। विदेशी कंपनियां है ना भारत में। जाए तो इसका उल्टा हो गया। चलिए दोस्तों, आज का हम एक लोग मिनट, हम चाहेंगे मनोज जी चुनाव लड़िए आप। बहुत बढ़िया बात करते हैं। सही में आपका लैंग्वेज सुनकर हमको बहुत मजा आया। कल का चैप्टर रहेगा नीति आयोग। हाँ, कल का कल चैप्टर का नीति आयोग चैप्टर रहेगा नीति आयोग, जो कि बहुत बढ़िया जो 1 बहुत ही जनवरी important 2015 को लागू लागू किया किया। गया था मोदी जी के अनुसार।